इजी था, मॉडरेट क्या था पेपर? मॉडरेट टाइप्स। मॉडरेट था। ओके, सवालों का लेवल क्या था? मैथ्स के सवाल किस तरह के? ये बहुत टफ थी, इंग्लिश का पैराग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा था, बाकी सब ठीक था। बाकी सब ठीक था। पेपर जीके के सवाल कैसे लगे? और के सवाल बहुत ही ज़्यादा मतलब रैंडम थे, कोई भी ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था कि किसी की बुक में से पढ़ा हुआ हो उसमें से आ जाएगा, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो अपने मतलब खुद पढ़ना पड़ेगा और खुद के नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे? बिल्कुल। ओके, जो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी लेंदी है, और इसके अलावा और कहाँ से सवाल पूछे गए इंग्लिश में? इंग्लिश में होमोनिम था, पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था पिछली बार से। होमोनिम पूछे गए थे, मतलब वोकैब कम्प्लीटली डिफरेंट थी पिछली बार से, कुछ रिलेटेड नहीं था। स्पेलिंग चेक नहीं थे, बहुत ही कम थे। मैथ्स बहुत ईजी थी, रीजनिंग भी बहुत ईजी थी। इंग्लिश और जीके वॉज क्या डिफिकल्ट। ये वेंडर चेंज होने का कुछ फर्क इसका कह सकते हैं? लास्ट में वो भी लिखा नहीं आया था कि टोटल कितने अटेम्प्ट कितने हुए और क्या चेंजेस नजर आया? और ये था पहले, ये होता था प्री से पहले एक डेमो होता था ना 2-3 क्वेश्चंस का, वो भी नहीं था इस बार, वो डायरेक्ट पेपर स्टार्ट था। करंट अफेयर कितने सवाल थे? करंट अफेयर्स के 2-3 मैक्सिमम। अच्छा, बस। ओके मैम, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह? पॉलिटी में आर्टिकल 32 का क्वेश्चन था एक, और राज्यसभा का क्वेश्चन था, जीएसटी काउंसिल का क्वेश्चन था। तो पॉलिटी में तभी भी थे पॉलिटी के, बट मतलब जय अगर मैं हिस्ट्री का बोलूँ तो हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट नहीं था। यूपीएससी में होता है ना वो 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट, या वो 4 पैटर्न 4 दे रखे हैं उनमें से, और फिर या फिर 2 दे रखे हैं, दोनों सही है, एक गलत है, एक सही। तो क्या मैं ये कहूँ कि जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो काम करेगी यहाँ पर? वो भी नहीं काम नहीं करेगी? नहीं। तो पढ़ना ही पड़ेगा डीप। ओके मैम, जो टेस्ट टीसीएस जो पूछती थी, क्या वैसा ही पैटर्न एडुकेटी ने फॉलो किया या फिर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है? मतलब ऐसा एग्जैक्ट सेम नहीं बोल सकते, क्योंकि मतलब इंग्लिश का तो बहुत ही डिफिकल्ट लगा मुझे पहले के कंपैरेटिवली, कि पहले बहुत छोटे पैराग्राफ्स आते थे, इजीली हो जाता कॉम्प्रिहेंशन का। इस बार ऐसा नहीं था, और लाइक जो एरर्स होते हैं वो भी डिफरेंट था, और एक्टिव पैसिव भी थोड़े डिफिकल्ट साइड ही थे पिछली बार से। मॉक टेस्ट लगाए होंगे आपने? हाँ, मॉक टेस्ट बुक। कितने मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट? 170 के आसपास। यहाँ पर पेपर आपने कितने अटेम्प्ट किए? सवाल कितने अटेम्प्ट किए? मैंने मैथ्स में एक छोड़ा है, इंग्लिश में एक छोड़ा है, जीके तो कुछ नहीं है, रीजनिंग खुल की है, खुद कंप्लीट है। तो क्या लगता है पेपर को देखते हुए कट ऑफ की पॉसिबिलिटी क्या लगती है? कट ऑफ का तो मैं आइडिया नहीं लगा सकती, बट मुझे इतना पता है मेरा हो जाएगा। अच्छा ओके मैम, हम भी उम्मीद करेंगे आपका हो जाए। और मैम, मॉक टेस्ट का कितना फ़ायदा मिलता है? कितने लगाने चाहिए कम से कम? मुझे लगता है स्पीड बहुत बढ़ जाती है मॉक टेस्ट से, तो मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, बट वो मतलब डिपेंड करता है कि आप चीटिंग ना करो मॉक लगाते टाइम भी, क्योंकि ऐसा होता है कि पेपर में वो आप नहीं कर सकते, बट मॉक का फ़ायदा होता है। लाइक मैंने करीबन 15 to 20 मॉक्स करे थे। हमको पूरी उम्मीद है इस बार हो जाएगा। कितने में? टॉप 10 में, टॉप 100, टॉप 50 में? तो मैं नहीं बोल रही नहीं, बट हो जाएगा, प्री तो हो ही जाएगा, मेंस की बात होती है। एंड मैम, थोड़ा सा जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा लाइक आइडिया मिल जाए उनको कैसे तैयारी करें, कहाँ से करें, तो थोड़ा सा उनको कैसे स्टार्ट करें? टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, बट मतलब मुझे लगता है जितना ज़्यादा मिल जाए उतना पढ़ते रहना चाहिए बस। ओके, सिलेबस को कवर करने के लिए अपने नोट्स बनाने चाहिए खुद के, या किसी भी कोचिंग? नोट्स नहीं बनाती मैं, बहुत पहले जब तैयारी करती थी तब बनाती थी, अभी बस मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं बस प्रैक्टिस करती हूँ। स्पीड बस मॉक टेस्ट देती है, तो कितने मॉक टेस्ट एक फ्रेशर को, मतलब जो पहली बार बैठ रहा है एग्जाम में, उसको कितने मॉक टेस्ट? डेली एक तो देना ही चाहिए, और सेक्शनल भी देने चाहिए। पेपर को देखते हुए जो जिनका अपकमिंग डेज में पेपर होने वाला है, क्या कहिए उनको, क्या माइंड मेकिंग करके आए पेपर देने के लिए? स्पीड मैथ्स में और रीजनिंग में बढ़ा के आनी चाहिए, और लेंथी पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए कॉम्प्रिहेंशन में। और कॉम्प्रिहेंशन ऐसा नहीं था कि आप सिंगल में पढ़ पाओ, वो इतना बड़ा था कि वो स्क्रीन में आपको इधर उधर भी करना पड़ रहा था। तो एक सिंगल लाइन को पढ़ने के लिए तो यू हैव टू मूव द कर्सर इस राइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन, तो वो डिफिकल्ट था। लाइक मेरे को कॉम्प्रिहेंशन में 5 मिनट लगे हैं। अंदर कोई टेक्निकल इश्यू वगैरह कुछ? नहीं। कुछ नहीं। कहाँ से आई हैं मैम आप? दिल्ली से हैं या बाहर से हैं? नोएडा। ओके, रीजनिंग इजी आ रही है। हाँ। मैथ जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इंग्लिश में पैसेज वगैरह थोड़ा सा मतलब लेंदी है। पैसेज लेंदी है। हाँ, बाकी तो इंग्लिश भी ठीक थी। और जीएस थोड़ा सा मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन 4, 5, 6 दिया है, तो उस वजह से जीएस भी थोड़ा मॉडरेट से टफ ही है, इजी नहीं है जीएस। जीके के सवाल किस तरह के आ रहे हैं? जीएस के सवाल स्टेटमेंट वाइज हैं क्या? तो मतलब इजी हैं वो 8 से 10 क्वेश्चन, बाकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है थोड़ा सा, वो इस वजह से टफ हो जाते हैं। तो क्या एडुकेटी ने टीसीएस के मुकाबले पैटर्न चेंज कर दिया है? चेंज हुआ है। चेंज हुआ है, हाँ बिल्कुल। जीके में तो ये स्टेटमेंट वाइज वाले कर दिए हैं। हाँ, इंग्लिश में पैराग्राफ बिल्कुल कर दिया है। क्लोज टेस्ट नहीं आ रहा है इंग्लिश में। नहीं आ रहे हैं। और रीजनिंग में भी चेंज है, लेकिन रीजनिंग इजी है। कुछ जैसे बैंकिंग में आता है ना, ये
स्टेटमेंट वाला रीजनिंग में अच्छा, वो सब आ रहा है। कथन इसका टाइप। हाँ, कथन इसका टाइप है। अच्छा अच्छा। चेंज हुआ है कुछ। और मैथ्स का? मैथ तो इजी ही थी, मतलब मॉडरेट थी मैथ। कैलकुलेटिव बस थोड़ा कैलकुलेटिव थी, बाकी ठीक है। कैलकुलेटिव, यानी ये कह सकता हूँ कि लेंथी टाइम टेकिंग है जो सवाल हैं। हाँ, मतलब इंग्लिश में भी थोड़ा टाइम लग रहा है। और मैथ्स में टाइम लगा। हाँ, मैथ्स में भी थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा, बाकी टीसीएस के मुकाबले और क्या चेंज? हाँ बोलिए। लेकिन मैथ में अगर आप मतलब ऐसे क्वेश्चन छोड़ने का अगर आपको है तो मैथ आराम से आप कर सकते हैं। अच्छा, 22-23 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। हो जाएंगे? हाँ। 25 किसी ने 5-6 महीने की तैयारी करी है तो कैसा लेवल है, क्या उसके लिए क्या रहेगा? 5-6 महीने में तो नहीं, मतलब थोड़ा मुश्किल है। हाँ, तो मतलब क्या हमें जीके मतलब अब डीप पढ़नी पड़ेगी सीजीएल के लिए? हाँ, ये हाँ, इस एग्जाम देके लग रहा है कि जीके थोड़ा अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक स्टेटमेंट आ रहा है, आपको अगर कुछ पता भी है उसमें 3-4 चीज़ उसके बारे में पूछ रही है, करंट का भी क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट पे आ रहा है, तो मतलब कैसे अब अंदर कुछ टेक्निकल इशू, कुछ माउस वगैरह में थोड़ा बहुत शुरू में मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शुरू में मतलब पहले ही स्क्रीन काम नहीं कर रही थी, फिर सही हो गया था कुछ ऐसा। हाँ, कोई इशू नहीं आया था। और कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से पेपर हुआ। और बाकी अच्छा हुआ? डर लग रहा था यही सेंटर का वो हुआ था, लेकिन बहुत अभी हाईलाइट हुआ था ये? हाँ, बहुत हाईलाइट हुआ था, लेकिन अभी सही से पेपर हुआ है। और क्या कहें, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको किन किन चीज़ों पर फोकस करके आना चाहिए? जीके में मतलब जीके में तो सब पढ़ना है, करंट पे आप फोकस करो अच्छे से, और फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब पे ही करना है। जीके में क्या है, कुछ नहीं छोड़ना है। कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं थे, कंप्यूटर मत पढ़ना। एक भी नहीं था कंप्यूटर? ना, एक भी नहीं आ ही नहीं था। रहा है हाँ, ही नहीं रहा है। पहले भी नहीं आता था वैसे। इजी शिफ्ट थी सर, काफ़ी मतलब रीजनिंग तो काफ़ी इजी थी। हाँ। मैथ भी, कैलकुलेटिव भी नहीं था, बस 2 क्वेश्चन थे थोड़े मुश्किल, वो भी हो गए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, जीके थोड़ी सी मतलब वाइड आई थी, हाँ, मतलब काफ़ी वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स थे, बट ज़्यादा डीप में नहीं थी, नॉर्मल थी। अच्छा, जीके डीप में नहीं थी, नॉर्मल थी। हाँ, नॉर्मल थी तो सर। टॉपिक्स जैसे पूछा था उससे कुछ चेंजेस है? बस थोड़ा सा पूछने के स्टाइल में चेंजेस हैं, मतलब स्टेटमेंट आ जाती है, पहले वन लाइनर थे, बस इतना ही फ़र्क है। अच्छा, वन लाइनर से अब स्टेटमेंट वाइज कर दिए हैं। स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा थे, वन लाइनर भी हुआ थे। कि अब जो है जीके डीप पढ़नी पड़ेगी। हाँ, पहले से तो डीप पढ़नी पड़ेगी, लेकिन वैसी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब्जेक्ट ईजी हैं। जैसे पहले आ जाते थे बच्चे जीके को छोड़ करके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के भरोसे, काम चल जाएगा ऐसे अब भी? थोड़ा मुश्किल है सर, पर जीके पढ़नी तो पड़ेगी, वही है। पड़ेगी। मतलब वो तो बाकी सभी करेंगे ना। हाँ। और करंट अफेयर? करंट अफेयर थे का मतलब, लेकिन इतने नहीं थे, मेरी शिफ्ट में 4 ही थे या 5। इसी साल के थे या नेक्स्ट ईयर, मतलब पिछले साल के थे? 2024 के थे सर। 24 के थे। हाँ। और इस साल के? इस साल का शायद एक ही था, बाकी 3 पिछले साल के थे। अच्छा, इस साल का एक ही दिखा आपको। और क्या कहेंगे, सवाल कहाँ से आ रहे हैं, कैसे, और मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, सवाल देखने को मिल रहे हैं? मॉक टेस्ट से तो काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है सर, मतलब काफ़ी सवाल हैं इसका मतलब? रिपीटेड भी हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है जीके वगैरह में। और प्रीवियस ईयर देखेंगे तो फ़ायदा मिलेगा? प्रीवियस ईयर देख लेने चाहिए। हाँ, प्रीवियस ईयर से काफ़ी हेल्प मिलती है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, काफ़ी हेल्प मिलती है। रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैथ्स रीजनिंग सर बेसिक है, ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड। बस इंग्लिश में ये है कि आपका जो पैसेज है, पैसेज पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ना, हो सकता है पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और हाँ। मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे। हाँ, ये है। तो पैसेज जैसे काफ़ी लेंथी आ रहा है, पैसेज को शुरुआत में ही करना चाहिए, लास्ट के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि टाइम टेकिंग है तो ऑब्वियसली कोई पता नहीं कितना टाइम लगेगा। पैसेज को मेरे हिसाब से सर लास्ट में ही करना लास्ट में चाहिए। करना। हाँ, मैंने तो लास्ट में किया था सर। अच्छा, बाकी और अंदर कुछ और कोई दिक्कत है आपको? हाँ, सवालों में कोई चेंजेस टीसीएस के मुकाबले एजुकेटिव वेंडर चेंज हुआ है क्या, कुछ फर्क नजर आया? सवाल सर वैसे सेम ही लेवल के हैं, पेपर नॉर्मल है, ऐसा कुछ क्या नहीं लगता है पेपर को देख करके कट ऑफ बाकी पिछले सालों से कंपैरिजन कैसे जा सकती है, कम या बढ़? है। बस थोड़ा बहुत कम जाएगी सर, 145 के आसपास। थोड़ा बहुत कम जाएगा। हाँ, इतना ही है। तो बाकी जो स्टूडेंट्स का पेपर है नेक्स्ट अपकमिंग डेज में, क्या कहें उनको, क्या कुछ चीज़ों पर फोकस करके आए, कैसे क्या कुछ पढ़ के आए? वो कैब के लिए मैं कहूँगा ऑप्शन को ज़्यादा ध्यान देखें। अगली बार ऑप्शन है कि 3 सिनोनिम है और एक अलग है, तो सिनोनिम में से तो होगा नहीं, जो तीनों का सेम ही मतलब है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करनी है उसमें। और बाकी प्रीवियस ईयर वो कैब है सर, वो तो ब्लैक बुक से आएगी। मैथ्स के लिए बस फॉर्मूला रिवाइज करो अपने हर चैप्टर के, वही है मेन।